की पता लगा? A ball strikes the floor vertically and rebounds with a coefficient of restitution of 0.8, and if the mass of the ball is 0.16 kg and its velocity is just before it hits, what is the? हाँ की समझ आई गल। हुण इत्थे दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो। आफ्टर, जस्ट आफ्टर रिबाउंड है ना, रिबाउंड मतलब है फर्स्ट कोलिजन तो बाद। तो हुण इत्थे दो बॉडीज किहड़ियां किहड़ियां वा? तो फ्लोर ओदा इनिशियली और आफ्टर है ना जीरो ही रहना। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला की हुंदा लिखो तो ना, हाइट थोड़ी दित्ती है इहदे च, लिखो लिखो, लिख लिया। हुण जिहड़ा इहदे विच फ्लोर है वो कौन है? एक तरह का टारगेट। तो U2 ते V2 की है, पुट कर दो। हुण इत्थे तुहाडी स्टेटमेंट 0.8 की है ते M1 कितना, और इंसीडेंट पार्टिकल दी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन नू की कहने आपां, किहड़ा सिंबल लेने आ? U1 कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इथों V1 आ जाएगी। नेगेटिव साइन का मतलब की आएगा? ऑपोजिट है। तो मोमेंटम कितनी आ गई? मास इनटू, हाँ मोमेंटम माइनस मतलब डायरेक्शन है वैसे। सेकंड देखो, थानू समझ लगा गौरव? रक्षित सेकंड देखो, स्टेटमेंट पढ़ो, ये कोई प्रॉब्लम आ रही थानू? देखो सेकंड न्यूमेरिकल की गिवन है? केड़ा फार्मूला दिमाग से आ रहा है? H, हाँ H1 इज इक्वल टू HE स्क्वायर। हुण H1 कितना दिता? हाँ, तो फार्मूला तुसी यूज करना, तो H1 है 0.64H इज इक्वल टू HE स्क्वायर। H कैंसल आउट, तो E की वैल्यू
है ना। फिर लिखो बेटा थर्ड, हुण थर्ड का कंसैप्ट आपां नहीं किया होया, हुण करना वा कोलिजन। स्टेटमेंट नूं पढ़ो फिर देखियो मैनूं दसो। टू आइडेंटिकल balls A and B undergo a perfectly elastic two-dimensional collision, है ना। आइडेंटिकल बॉल्स का मतलब की हो गया, हाँ, अंडरगो ए परफेक्टली इलास्टिक टू डायमेंशनल कोलिजन। तो हुण गल सुन लो पुत्र, जदों ही थोड़े सामने जिदा स्टेटमेंट है वो आ गया कि टू डायमेंशनल कोलिजन है, पहला स्टेप पता की करना तुसी, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेना, कर लेंगे। जदों भी टू डायमेंशनल कंसेप्ट आ गया इट मीन वो प्लेन छो रहा वा। हम की करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ो, केड़ियां दो बॉडीज है ए एंड बी, दोनों के मासेस सेम है ना, दिता होया ने। इनिशियली ए इज मूविंग विद बी, तो बी की बन गई इथे टारगेट, तो आ गई थोड़ी बी, ए रेस्ट पे है, और आ है थोड़ी ए, दोनों के मासेस सेम है, पर यदी वेलोसिटी u1 कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए सिचुएशन की है बिफोर कोलिजन। हुण आफ्टर कोलिजन की होएगा, देखो आफ्टर कोलिजन की होया, जेडी ए है स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ, ओदा की मतलब जेडी ए है ਇਹਦੇ ਨਾਲ टकराई, तो टक्कर तो बाद आ वाली ए जेडी है ना 30 डिग्री से इस तरफ चला गई ए, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ टकरा के ना ए आ वाली इस तरफ चला गई, और आ जी है टक्कर तो बाद आ वाली बॉडी आफ्टर कोलिजन, तो आ वी बी है और आ वी ए है। तो आ जड़ा एंगल है ये सानू नहीं दिता, इनू आप की लै सकते हैं फाई, है ना, थीटा, जो भी लेना। तो हुण बेटा आ जड़ी सिचुएशन है ये है आफ्टर कोलिजन, और आ केड़ी सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। तो हुण ये केड़ा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन नु सॉल्व करने लिए दो इक्वेशन के,
हाँ हुण काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम U1 की जगह पे आपां प्लस 0 ते एदी काइनेटिक एनर्जी VV स्क्वायर है ना। तो एम 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 हाफ 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 कटे गए तो 10 स्क्वायर मतलब 100 इज इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस इक्वेशन बन गई एक। हुण देखो बेटा हुण दूसरी इक्वेशन केड़ी है? मोमेंटम दी। मोमेंटम दी कितना लिखूंगे? प्लस 0 इज इक्वल टू हाँ हुण देखो ध्यान दिओ जदों असी टोटल मोमेंटम निकालना वा तो सानू की करना पैना? उसका वैक्टर सम लेना पैना। ठीक है तो जदों असी वैक्टर सम लेने ना 1D उदों तां असी 1D च तां सिर्फ दो ही डायरैक्शन हुंदियां किहड़ियां किहड़ियां? प्लस माइनस। तो उहदे हिसाब नाल ले लैने है ना। पर यह किहड़ा मोशन है? 2D है। 2D विच इदा नहीं करना। 2D च की होना वा पुत्र आ जी बिफोर कोलिजन यदि मोमेंटम है उन्होंने आप MU1 नहीं लिखना। की लिखना? MU1 नाल डायरेक्शन भी दसनी है क्योंकि प्रॉपर साइन लगाने नाल। समझ गए? यदि मोमेंटम कितनी? इज इक्वल टू तो आ केड़ी मोमेंटम हो गई? टोटल मोमेंटम बिफोर। हुण यदि मोमेंटम ध्यान दो ये ना तो पूरी तरह नाल एक्स वाला है ना किधर नूं है? प्लेन च है ना। फिर ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਆ देखो ਹੁਣ आ साइड ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नॉलेज होनी चाहिए है। आ ਕਿਹੜਾ वेक्टर है? ए वेक्टर है। हुण ये ਜਿਹੜਾ वेक्टर है क्या ये एक्स वाल है वाई वाल है? फिर आप की करते हैं कि जे ਇਹਦਾ आ एंगल थीटा वा तो आप इस ए वैक्टर नो ए cos थीटा आई कैप तो ਇਹਦਾ मतलब आप ए वैक्टर की जगह की लिख सकते हैं? तो इतने आ कौन है? ए वैक्टर का। हुण तुसी ਇਹਦੇ मोमेंटम कितना लिख सकते हैं? बोलो। आ केड़ा वेक्टर है? आप इनू आ वेक्टर लिख दीए था पीए वेक्टर लिख दीए। इस पीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पीए कितना वा पता लिख लिया? तुसी इस वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख सकते कि ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ कितना लिखोगे ਇਹਨੂੰ? MVA cos 30 I कैप प्लस J कैप लिख लिया? यदि मोमेंटम कितना लिखोगे इनू आप इधर लिख दीजिए। तो पीवी का मैग्नीट्यूड कितना वा? वीवी। और ये कंपोनेंट्स बना सकते हैं?
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, इस तरफ, ते दूजा हाँ, तो एदा आ वाला कंपोनेंट लिखोगे एम वी वी कॉस फाइव आई कैप माइनस एम, लिख सकते? देखो तो किनू डाउट है, बोलो रक्षित। आ रही समझ तेनू? गर्भ तेरे एग्जाम हो गए खत्म? ठीक है, हम देखो, हम इधर देखो पुत, आ पोर्शन जड़ा ना ਇਹਦੀ प्रैक्टिस करनी पैनी, अपन अंडरलाइन कर लो। जे गल समझ आई है फिर गल बननी अपनी है ना, 2D मोशन की यही प्रॉब्लम आ, बस आ स्टेप लगा समझ, इन अंडरलाइन करके यदि प्रैक्टिस करनी पैनी 3-4 बार। तो आ एम 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 कॉमन कटिया गया, हम पता की है लेफ्ट साइड पे कौन है, U1 आई कैप, राइट साइड पे कौन है, cos 30 कौन है, cos 30 की वैल्यू √3/2 VA नाल की है आई कैप, और sin 30 हाफ जे कैप VB cos 5 माइनस, तो आई कैप इकट्ठा कर लीजिए। आई कैप वाले कौन कौन है, √3/2 VA प्लस VB cos 5, ते जे कैप वाले हाफ VA माइनस VB sin 5, जे कैप आ गया है ना। हुण की करना चाहिए सानू, इस इक्वेजन नो स्केलर फॉर्म च लियाण लई की करना पैना, आई दे ते जे दे कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स नो इक्वेट करो। तो लिखो इक्वेटिंग करो करो, आ कर लिया स्टेप नोट, इनू मैं रब करता इथों। इक्वेजन नंबर 1 जी है ना, मैं इतने नोट कर देना थानू, VA² प्लस VB² इज इक्वल टू 100। तो कंपेयरिंग coefficients of I cap and J cap on both sides, तो U1 आ जाएगा √3/2 VA प्लस VB cos 5, तो दूसरा बेटा 0 इज इक्वल टू हाफ VA माइनस VB sin 5।
ठीक है। हुण इस तो बाद जिहड़ी काम की गल है ना साडे लई बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो की है बेटा? पहला सब तो पहला देखो भी ये किहड़ा कोलिजन है? हेड ऑन के 2D 2D ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसीडेंट पार्टिकल ते टारगेट का मास बराबर है कि अनइक्वल है? बराबर है। टारगेट मोशन च है कि रेस्ट पे है? रेस्ट पे है ना। तो हुण इत्थे नोट करके लिखो, अंडरलाइन है, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है और व्हेन ए बॉडी suffers 2D collision, when a body suffers 2D collision with stationary and identical body समझ गए, मास बराबर है, then after collision आ वाला जो पार्टिकल है इन्होंने की नाम दिता सीगा साडी स्टेटमेंट च? हाँ लिखो, ये केड़ा पार्टिकल है? स्कैटर्ड पार्टिकल है। और इस एंगल नू कहने आ स्कैटरिंग एंगल ऑफ स्कैटरिंग। लिखो, इनू कहने एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और ये केड़ा पार्टिकल होना? रिकॉइल पार्टिकल, और इनू कहने आ रिकॉइल एंगल। लिखो डायग्राम। तो आ केड़ा एंगल है पुत? आहा, तो इन्हां दोनों का सम, तो की लिखे आप कितने तक पहुंचे हैं? देन आफ्टर कोलिजन स्कैटरिंग एंगल, द सम ऑफ स्कैटरिंग एंड रिकॉइल एंगल, सम ऑफ स्कैटरिंग एंड रिकॉइल एंगल then after the word, then after sum of, then after collision sum of scattering angle and recoil angle is 90 degree। ये proved है ना। ये आपका प्रूव क्यों नहीं किया? क्योंकि डेरिवेशन है नहीं, हुन रिजल्ट है, बट ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर ये रिजल्ट 90 डिग्री वाला कदों अप्लाई होना? कला इलास्टिक नहीं, हाँ पहला 2D इलास्टिक कोलिजन, फिर बॉडीज दे मासेस सेम है तो टारगेट रेस्ट पे है, है। तो हुण बेटा इधर देखो, हुण जदों मैनूं ये गल पता लग गई, इसका मतलब आ जिहड़ा एंगल है ये 90 डिग्री है, तो अगर आ 30 है तो आ कितना हो गया? फिर 60 हो गया। हुण ये मैं तां कढ पाया क्योंकि मैनू रिजल्ट पता वा ना। हुण आप अंडरलाइन कर लेना भी ये रिजल्ट भुलना नहीं, कला रिजल्ट ही केड़ा पुत? फिर आइडेंटिकल मासेस सेम, और अपने सिलेबस यही है, इस करके ये चंगी तरह याद कर लो। हुण इसदा मतलब पता क्या है? इधर देखो, लिसन पुत, आपका दा कढ़ना की है। हुण आप वापस क्वेश्चन पे आइए, फाइनल आंसर मतलब आप VA ते VB कढ़ना, VA VB निकालना। तो आ इक्वेशन बन चुकी है, ये कित्थों आई है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है ना। और इन्हां दोनों विचों
आज सानू ज्यादा सूट करेगी। तो ये अकॉर्डिंगली फ्रॉम इक्वेशन 3 हाफ VA के बराबर है VV साइन फाई दे, और फाई कितना पता कर चुके हैं असी, साइन फाई बेटा कितना हुआ, फाई कितना आ चुका हूं। हाँ तो साइन 60 √3/2, तो ਇਹਦਾ मतलब VA के बराबर है √3 VB के बराबर। तो अगर तुसी इस VA ਨੂੰ ਇੱਥੇ पुट करोगे इक्वेशन 1 तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इक्वेशन नंबर 4 कर लेंगे ना। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 in 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 in 1 देखो तो VB 5 आ गया, आ गया। तो VA फाइव √3 कि नहीं, आ गया। तो 2D कोलिजन दे लई तो ਆਪਾਂ बेटा इक्वेशन कितना बनाइया, एक बनाई सी तो दूजी ਜਿਹੜੀ काइनेटिक एनर्जी दी वो इस करके बनाएगी कोलिजन। हाँ तो ਜਿਹੜੀ मोमेंटम वाली है वो तो हर कोलिजन की बननी है, पर इतने मोमेंटम वाली इक्वेशन बनाते वक्त केड़ी चीज का ख्याल रखा, कंपोनेंट्स का आई कैप जे कैप वाला ना उन्होंने फॉलो करना वा स्टार्टिंग ले। तो फिर लिखो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। स्टेटमेंट पढ़ो। A and B are A moving with velocity of along the undergoes a collision with initially at after collision each ball moves along making an angles of with x-axis. What are the फिर हुन तुसी इज दिस कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक पता कर सकते हैं, हैगे है दोनों नहीं ना है, मेरा मैं इससे पता लग गया भी ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है, ठीक है। अच्छा पर जो कोलिजन इनइलास्टिक नहीं इलास्टिक नहीं भी है तावी मोमेंटम ने तो कंजर्व रहना, तो मोमेंटम के लिए डायग्राम बना सकते हैं, बनाओ पूरी डायग्राम। पहला स्टेप की सी, बनाओ बनाओ शाबाश। सब तो पहला
एक्स और वाई। फिर की करना है ना, बॉल प्लेस कर दो इदा, ये रेस्ट पे है, ਇਹਦੀ वेलोसिटी u1 ਦਿੱਤੀ है, u2 0 ही है ना, u1 कितनी ਦਿੱਤੀ है 6 मीटर पर सेकंड, और मास भी ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है ना कि नहीं, नहीं लोड ही नहीं पानी, कैंसिल होगा। तो एंगल बाद चो ਦਿੱਤੇ आ वाले, तो आ देखिए बेटा आ जी आ एंगल 30 डिग्री दिता, तो ये इंसीडेंट पार्टिकल का वा, और आह भी 30 डिग्री दिता, हुण इत्थे किहड़ी इक्वेशन लिख सकते हैं, तुसीं किद्दां लिखोगे, मोमेंटम दी लिखो नहीं लिख सकते हैं। आई बन गई, देखो तो इत्थे तक किसी को डाउट, इस तो अगला स्टेप की होंगे, हाँ बनाओ, की बनूंगा u1 इज इक्वल टू ते आ बन गया आही बन गया ना, बन गया। हुण इत्थों सॉल्व कर सकते हैं, ਇਹਦਾ इत्थों की आया va इज इक्वल टू, हुण ਇਹਦਾ मतलब इत्थे आपां अगर va लिख दिंदे आ, कितना दिता तुहानू 6, तो आ बन गया √3/2 va प्लस √3/2 va, है ना, आज तो वैल्यू पुट करती ना अपन, तो ये बन गया √3 va, तो va इज इक्वल टू 6√3, आह बन गया, तो वीबी भी ये बराबर ही आया। रक्षित
आई समझ? गर्व